देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा था। उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये नाउन का एक पैटर्न था जो हमें पुरानी बुक्स में मिलता था, कुछ आज की बुक्स में भी मिलता है, लेकिन अब नाउन को हम लोग अलग तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा आपके काम आने वाला है। तो देखिएगा, अब हम नाउन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब ज्यादातर बुक्स में आपका नाउन इसी तरीके से मिलेगा। नाउन्स के 2 पार्ट्स होंगे, काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। यानी अब हम नाउन्स को इन 2 पार्ट्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, काउंटेबल। काउंटेबल, काउंट का मतलब गिनना, एबल मतलब लायक, यानी ऐसे नाउन जो गिनने लायक हैं, काउंट जिनको हम कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन है। और गिनती करने का मतलब गिनना, गिनने का मतलब हो गया संख्या, 1 2 3 4 5, इस तरीके से संख्या लगाकर हम जिनको गिन सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे मैं कहूं टेबल, टेबल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? चेक कीजिएगा, नाउन को मैं संख्या में गिन सकता हूं या नहीं। इसको 1 2 3 4 5 गिन सकता हूं, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल गिन सकता हूं, यानी इससे पहले मैं संख्या का प्रयोग कर सकता हूं। मैं एक टेबल कह सकता हूं, संख्या इससे पहले यूज हो सकती है, यानी काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब संख्या में ही आप काउंट करेंगे, तो सीधा सा ये भी कह सकते हो। ऐसा नाउन जिससे पहले हम लोग संख्या का प्रयोग कर सके, संख्या रखकर जिसको गिन सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा। और दूसरी चीज, एक से ज्यादा होते ही वो बहुवचन में चला जाएगा। एक है तो एक वचन रहेगा, और मैं कह दूं 10, तो 10 टेबल या 10 टेबल्स। जी हाँ, तो हमें 10 टेबल्स कहना पड़ेगा, यानी कि एक से ज्यादा होते हैं ये बहुवचन में भी बदलेगा। तो मुख्य रूप से मैं कह सकता हूं, काउंटेबल नाउन वो होगा जो संख्या में गिना जा सकता है, नंबर, यानी कि संख्या का प्रयोग जिससे पहले हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि संख्या एक से ज्यादा होते ही बहुवचन ही कहलाएगी। तो ऐसा नाउन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जिसको संख्या में गिना जा सकता है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन। जैसे बुक, गौर कीजिएगा, बुक काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? हम ये दोनों काम इसके साथ करके देख लेते हैं, संख्या लगा के देखते हैं, बहुवचन बना के देखते हैं। बुक से पहले मैं कोई भी संख्या रख सकता हूँ, 6 बुक, बुक किताबों को मैं संख्या में गिन सकता हूँ, और बहुवचन होते ही इसका 6 बुक्स भी हो सकता है। यानी कि हम संख्या का प्रयोग भी कर सकते हैं और बहुवचन भी बना सकते हैं। तो ऐसा नाउन जिससे पहले संख्या का प्रयोग हो सके और जिसका बहुवचन बनाया जा सके, वही नाउन हमारे लिए क्या होगा? काउंटेबल होगा। दूसरा है हमारे लिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंट यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कि संख्या का प्रयोग उससे पहले हो सकता है क्या? जी नहीं, संख्या का प्रयोग हम उससे पहले नहीं कर सकते। और जब संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते तो बहुवचन बना सकते हैं क्या? जी नहीं, हम उसका बहुवचन भी नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, वाटर, पानी, पानी को आप संख्या में गिन सकते हो क्या? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी कह सकते हो क्या? जी नहीं, यानी इससे पहले हम संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते। और जब संख्या में नहीं गिन सकते तो बहुवचन बनाया जा सकता है क्या? जी नहीं, इसका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता। ये है जैसा का जैसा ही रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ठीक, और देखिएगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? चेक करके देखिएगा, संख्या में गिन सकता हूं क्या? आप कह सकते हो क्या 1 कॉन्फिडेंस, 2 कॉन्फिडेंस, 3 कॉन्फिडेंस? जी नहीं, संख्या का प्रयोग इससे पहले नहीं हो सकता। और जब संख्या नहीं हो सकती तो बहुवचन बन सकता है क्या? जिसको गिन ही नहीं सकते तो बहुवचन कैसे बनेगा? यानी ये भी है जैसा का जैसा ही रहेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो सीधी सी 2 बातें हैं, काउंटेबल गिनने लायक, जिसको हम गिन सकते हैं, और गिनने का मतलब या तो संख्या का प्रयोग होगा,
और जब संख्या एक से ज्यादा होगी तो बहुवचन भी बनेगा ही बनेगा। यानी सीधे तौर पे नाउन के बारे में दो बातें हैं। नाउन हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल वही होगा जो इन दो शर्तों को पूरा करेगा, यानी कि संख्या में जिसको गिना जा सकता है और संख्या एक से ज्यादा होते ही वो बहुवचन में बदला जाएगा। तो ये दोनों शर्तें जो पूरी करेगा वही हमारा क्या होगा, काउंटेबल। और जिसको ना तो हम संख्या में गिन सकते हैं और ना ही जिसका बहुवचन बना सकते हैं, ऐसा नाउन हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। चलिए नाउन्स के बारे में आगे और बात करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। प्लेयर, प्लेयर हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, चेक कीजिएगा। अगर कोई काउंटेबल होगा तो वो दो शर्तें पूरी करेगा। संख्या में उसकी गिनती कर सकते हैं, यानी कि उससे पहले हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो चेक करते हैं। प्लेयर, हम प्लेयर से पहले संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। खिलाड़ी को हम लोग गिन सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं 1 प्लेयर, 2 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि खिलाड़ी से पहले हम लोग संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। 1 प्लेयर भी हम कह सकते हैं, 1 लगाएंगे तो बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टीम में 11 प्लेयर हैं तो प्लेयर होगा या प्लेयर्स होगा, जी हाँ प्लेयर्स होगा, यानी कि संख्या का प्रयोग हो सकता है और बहुवचन बनाया जा सकता है। तो प्लेयर हमारे लिए कैसा नाउन हो गया, जी हाँ काउंटेबल। इसी के आगे लिखा हुआ है सचिन। देखिए सचिन कैसा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। देखिए सचिन के बारे में हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक ही है इसलिए काउंटेबल है। सिर्फ एक होने से कोई चीज काउंटेबल नहीं होती। काउंटेबल होने के लिए हमें इन दोनों शर्तों को पूरा करना जरूरी है। अब हम सचिन के साथ चेक करके देखते हैं। हम सचिन से पहले संख्या का यूज कर सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं कि 1 सचिन, 2 सचिन, 3 सचिन कर सकते हैं क्या, जी नहीं। सचिन से पहले संख्या का यूज नहीं हो सकता, और जब संख्या का यूज नहीं होगा तो इसका बहुवचन भी नहीं बन सकता, यानी कि सचिन हमारा कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। देखिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक होने से कोई चीज काउंटेबल नहीं होती। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक है तो अपने आप में काउंटेबल है। जैसे इंडिया, इंडिया अपने आप में एक ही है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही है तो काउंटेबल है, जी नहीं। सिर्फ एक होने से काउंटेबल नहीं होगा। काउंटेबल की ये दो शर्तें हैं, संख्या और बहुवचन। हम लोग चेक करके देखते हैं। इंडिया से पहले आप संख्या में गिन सकते हो क्या, इंडिया से पहले आप संख्या लगा करके उसे गिन सकते हो क्या, 1 इंडिया, 2 इंडिया, 3 इंडिया, जी नहीं। संख्या का प्रयोग नहीं हो सकता और बहुवचन भी नहीं बन सकता। तो ये भी हमारे लिए क्या है, अनकाउंटेबल है। सिटी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल, जी हाँ काउंटेबल है, क्योंकि सिटी हम लोग गिन सकते हैं। 1 सिटी एक शहर, 10 सिटीज, जी हाँ। अब 10 लगाते ही हम इसका बहुवचन बना सकते हैं, 10 सिटीज कर सकते हैं। 10 लगते ही क्या हो जाएगा, सिटीज, यानी कि प्लूरल इसका बनेगा। तो यानी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन इसका बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। ठीक, आपको मुख्य रूप से दो चीजें ध्यान रखनी है, संख्या और बहुवचन बनेगा तो हमारा काउंटेबल होगा, और इन दोनों में से कुछ भी जिसके साथ प्रयोग नहीं कर सकते वो हमारे लिए अनकाउंटेबल होगा। अब यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन जैसा कि सचिन है, इंडिया है, वाटर है, वाटर भी अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि वाटर के साथ ना तो मैं संख्या लगा सकता हूँ और ना ही इसका मैं बहुवचन बना सकता हूँ। गौर कीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन ये जो है, इनके साथ हम लोग कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए एक नाउन के साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नाउन अगर आपके सामने है तो उसके साथ हम लोग या तो संख्या रख सकते हैं या उसका बहुवचन बना सकते हैं। नाउन के साथ ये दो ही काम किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन ये दोनों ही काम अपने साथ नहीं होने देता, यानी कि हम लोग सीधा सा इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है तो उसको ऐसे के ऐसे उठा के रखना होगा, उसके आगे पीछे हम लोग कुछ भी नहीं लगा सकते। ना तो हम उससे पहले संख्या लगाएंगे और ना ही उसका बहुवचन बनाएंगे, वो है जैसा का जैसा ही रहेगा। कुछ उदाहरण लेकर के इस चीज को हम लोग समझते हैं, देखिएगा देखिएगा दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट है वाटर इज लाइफ। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, जी हाँ वाटर हमारे लिए क्या है, नाउन। सेकंड सेंटेंस है आई नीड बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, बुक, जो कि अपने आप में क्या है, नाउन। ठीक,
अब हम एक एक की बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं वाटर की। चेक कीजिएगा वाटर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए पानी को संख्या में गिन सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5? जी नहीं, नहीं गिना जा सकता। बहुवचन बन सकता है क्या? जी नहीं, बहुवचन भी नहीं बन सकता। यानी कि पानी जो है, अगर कहीं भी हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले ना तो हम संख्या का प्रयोग करेंगे और ना ही उसका बहुवचन बनाएंगे। यानी कि एक चीज स्पष्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन वाक्य में कहीं भी जब इस्तेमाल होंगे तो अपने आगे पीछे कुछ भी नहीं ले सकते। ना तो वो संख्या लेंगे ना ही अपना बहुवचन बनने देंगे। चेक कीजिएगा यहाँ पर वाटर, पानी जो कि अनकाउंटेबल है, क्या हमने इससे पहले कोई संख्या इस्तेमाल की है? जी नहीं। क्या इसका बहुवचन बनाया है? जी नहीं। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन ये दोनों ही काम अपने साथ नहीं करता और ये दोनों ही हमने इसके साथ नहीं किए। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को हमने उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही रखा है। अनकाउंटेबल नाउन का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है कि वो अपने आगे पीछे कुछ भी इस्तेमाल नहीं होने देता और हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यानी कि ये नाउन अपनी जगह सही है, वाटर का प्रयोग हमने सही किया है। सेकंड सेंटेंस है आई नीड बुक, मुझे बुक की आवश्यकता है। देखिए यहाँ बुक का प्रयोग मैंने किया है। बुक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? चेक कीजिएगा बुक को आप गिन सकते हो या नहीं। जी हाँ, गिन सकते हैं। 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स। बहुवचन भी बनाया जा सकता है। यानी कि ये बुक जो है एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन को संख्या या फिर बहुवचन में बदला जा सकता है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, अगर काउंटेबल नाउन आपके पास मौजूद है तो वाक्य में प्रयोग करते समय आपको उसे काउंटेबल दर्शाना ही होगा। जिस तरह से अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अनकाउंटेबल की तरह होता है और अनकाउंटेबल की तरह होने का मतलब क्या है? आगे पीछे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। उसी तरह काउंटेबल नाउन भी जब प्रयोग होगा तो अपने आप में ये प्रदर्शित करेगा ही करेगा कि वो काउंटेबल है। यानी आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि ये नाउन काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन को दर्शाने के दो तरीके हमारे पास हैं, संख्या या फिर बहुवचन। यानी बुक का प्रयोग अगर हम कहीं भी वाक्य में करेंगे तो उसको इस तरह से फ्री नहीं छोड़ सकते। काउंटेबल नाउन कभी भी इस तरीके से फ्री नहीं हो सकता। आपको आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाकर ये दर्शाना ही पड़ेगा कि वो काउंटेबल है। देखिए हमने नाउन को दो भागों में बांटा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जब हम उनका प्रयोग करेंगे वाक्य में तो हमें ये दर्शाना भी तो होगा कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो उसको काउंटेबल का संकेत देकर ही हम लोग प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल है तो उसको अनकाउंटेबल का संकेत देकर प्रयोग करेंगे। और अनकाउंटेबल के संकेत हमारे लिए सिर्फ यही है कि उसको फ्री छोड़ दो। अनकाउंटेबल नाउन अपने आगे पीछे कुछ भी नहीं लेता, वो फ्री रहता है और यही अनकाउंटेबल नाउन की निशानी है। यानी कि किसी नाउन को आपने वाक्य में फ्री छोड़ रखा है, उसके आगे पीछे आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपने अनकाउंटेबल रखा है। और अगर काउंटेबल नाउन आप रखना चाहते हो तो आप उसको फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने अगर उसको फ्री छोड़ दिया तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि वो अनकाउंटेबल में चला जाएगा। अगर आपने उसको फ्री छोड़ दिया तो वो अनकाउंटेबल मान लिया जाएगा, क्योंकि फ्री किसको छोड़ा जाता है? सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन को। यही अनकाउंटेबल नाउन की निशानी है। अगर उसको आपने फ्री छोड़ा हुआ है, आगे पीछे कुछ भी प्रयोग नहीं किया, इट मीन्स वो अनकाउंटेबल है। अगर आप काउंटेबल दर्शाना चाहते हो, काउंटेबल बनाना चाहते हो उसको, तो आपको काउंटेबल का कोई ना कोई संकेत देना होगा। और संकेत हमारे पास दो हैं, संख्या या बहुवचन। यानी कि बुक एक काउंटेबल नाउन है और वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो बुक को इस तरीके से फ्री नहीं छोड़ सकते, आपका वाक्य गलत है। क्योंकि ये काउंटेबल है और काउंटेबल है तो आपको काउंटेबल दर्शाना ही पड़ेगा, इसको काउंटेबल के संकेत देने ही पड़ेंगे। तो हम इसको अब दो तरीके से लिख सकते हैं, संख्या दे सकते हैं, या तो मैं कह सकता हूं अ बुक, क्योंकि ए का मतलब अपने आप में एक संख्या से ही है, तो अ बुक यानी अब इसको संख्या देकर के आपने काउंटेबल प्रदर्शित कर दिया, ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो दूसरा तरीका और है, आप बुक्स भी कर सकते हो, बहुवचन बनाकर भी उसको सही कर सकते हो, क्योंकि बहुवचन भी किसका बनता है? काउंटेबल का। तो या तो वो बहुवचन में होना चाहिए या फिर उसके साथ कोई ना कोई संख्या आपकी होनी चाहिए, तो ही आपका वाक्य सही माना जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आई नीड बुक, बुक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो इस तरीके से इसको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, हमें कुछ ना कुछ इसके साथ करना होगा। क्योंकि इस वक्त हमने इसको फ्री छोड़ रखा है तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि बुक हमारा अनकाउंटेबल में चला गया।
लेकिन जब बुक अनकाउंटेबल होता ही नहीं है तो हम उसको अनकाउंटेबल की तरह कैसे दर्शा सकते हैं? हमें इसको काउंटेबल ही दर्शाना होगा। तो या तो हम क्या करें इससे पहले, जी हाँ, ए लगा दें, अ बुक संख्या दे दी, अब हमारा वाक्य सही हो गया, आई नीड अ बुक। या फिर हम लोग इसको आई नीड बुक्स भी कह सकते हैं, तो भी हमारा वाक्य सही है, क्योंकि प्लूरल भी किसका बनता है? काउंटेबल का ही होता है। तो या तो उसको प्लूरल का संकेत दो या फिर उससे पहले संख्या का प्रयोग करो। आपको काउंटेबल नाउन को इसी तरीके से प्रयोग करना पड़ता है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। यहां एक नाउन का प्रयोग किया है मैंने, पेन। चेक कीजिएगा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है? पेन को गिना जा सकता है, काउंटेबल है। अब चेक कीजिएगा काउंटेबल है तो मुझे वाक्य में प्रयोग करते समय काउंटेबल ही दर्शाना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई संकेत देना पड़ेगा, फ्री नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ तो हमने इसको फ्री छोड़ा हुआ है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो यानी ये वाक्य आपके लिए सही नहीं है। इस वाक्य में नाउन का प्रयोग सही नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? या तो एक संख्या दे दीजिएगा, आई हैव ए पेन, तो सही है। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आई हैव पेन्स भी कह सकता हूँ, अब हमारा वाक्य सही होगा। देखिए बचपन में हम लोग काफी छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ा करते थे। आई हैव फैन ना बोल करके हम आई हैव ए फैन बोलते थे। टेबल ना बोल करके आई हैव अ टेबल बोलते थे। इट इज एप्पल ना बोल करके इट इज एन एप्पल बोलते थे। तो ए या एन क्यों लगता था? वो इसीलिए लगता था क्योंकि वो नाउन हमारा क्या है? काउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन फ्री नहीं रह सकता, हमें कुछ ना कुछ उसके साथ प्रयोग करना ही होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। दो सेंटेंसेस आपके सामने। फर्स्ट है आई बॉट कार लास्ट ईयर। यहां हमने एक नाउन का प्रयोग किया है, कार। सेकंड है यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। यहां एक नाउन का यूज हुआ है, कॉन्फिडेंस। चेक करते हैं कार काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल हुआ तो हम उसे फ्री नहीं छोड़ सकते, या तो संख्या का प्रयोग करेंगे या फिर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अगर अनकाउंटेबल हुआ तो वो फ्री रहेगा, उसके आगे पीछे हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। गौर कीजिएगा कार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, कार अपने आप में काउंटेबल है, आप गिन सकते हो कारों को। तो जब काउंटेबल है तो इसका मतलब हमें काउंटेबल ही दर्शाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें उसके आगे पीछे प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमने कुछ प्रयोग किया हुआ है क्या? जी नहीं, यहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं कर रखा। वाक्य में इसे हमने अनकाउंटेबल बना के रखा हुआ है, लेकिन कार अनकाउंटेबल होता नहीं है, ये काउंटेबल होता है। तो जो चीज काउंटेबल होती है आप उसे काउंटेबल ही बना के रखेंगे, आप उसे अनकाउंटेबल नहीं शो कर सकते। तो अब हमें इसे काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और काउंटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? जी हाँ, हम लोग संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आई नीड ए कार ऐसा कर सकता हूँ, ए लगाते ही यानी कि हमने संख्या का प्रयोग कर दिया। अब ये हमारा सही है। सेकंड सेंटेंस है यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। चेक कीजिएगा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? जी हाँ, आत्मविश्वास। नहीं गिन सकते हमें, 1 2 3 4 5 में इसको नहीं गिन सकते, यानी कि अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल की तरह ही करेंगे, और अनकाउंटेबल की विशेषता क्या है कि वो फ्री रहता है, उसके साथ हम कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। हमने आगे पीछे कुछ भी यूज नहीं कर रखा, यानी कि इसका प्रयोग हमारे लिए सही है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसे आप फ्री छोड़ दीजिएगा, और अगर काउंटेबल है तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ प्रयोग करना ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें कम से कम 2 तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो है सब्जेक्ट और वर्ब। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम हमें दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। और वाक्य में क्रिया जो है वो अपने कर्ता के अनुसार आती है, यानी कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन के हिसाब से होगी, यानी कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। और वाक्य में एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होंगे ही होंगे, कोई भी वाक्य इन दोनों के बिना नहीं बन सकता। और सब्जेक्ट का जो काम है वो नाउन ही करता है,
यानी नाउन का ही काम है कि वो सब्जेक्ट बनकर आएगा। और नाउन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल की अगर बात की जाए तो काउंटेबल नाउन का एक वचन और बहुवचन बनाया जा सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन को एक वचन बहुवचन में बदला जा सकता है क्या? जी नहीं, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यह जैसा का जैसा ही रहेगा। यानी कि सीधी सी बात अगर करें, सब्जेक्ट जो है वो क्रिया अपने अनुसार लेगा, यानी क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और सब्जेक्ट हमारा नाउन है, नाउन दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करे, काउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट का काम करे तो क्रिया कैसी लेगा? जी हाँ, काउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट बनता है तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों क्रिया ले सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब लेगा। यानी काउंटेबल नाउन के साथ क्रिया एक वचन बहुवचन दोनों हो सकती है। आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो वो क्रिया कैसी लेगा? जी हाँ, अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो क्रिया वो सिंगुलर लेगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्रिया सिंगुलर ही यूज होगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता, और अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बन सकता तो वो क्रिया कैसी लेगा? सिंगुलर ही लेगा। जैसे अगर आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, वाटर इज या आर लाइफ, जल ही जीवन है। जी हाँ, गौर कीजिएगा, वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जी हाँ, वाटर जो कि एक नाउन है, ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, उसका बहुवचन बन नहीं सकता, तो वाटर हमारे लिए क्या हो गया? अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल हो गया तो क्रिया कैसी लेगा? सिंगुलर की। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिया क्या लगाएंगे? इस। हम यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन अगर वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, और काउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई सा भी ले सकता है। जैसा उसका रूप है, सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस आपके सामने है, योर फर्नीचर इज या आर वेरी नाइस। आपको क्रिया लगानी है, ऑप्शन आपके पास है इज या आर। यानी इज सिंगुलर के लिए आएगा, आर प्लूरल के लिए आएगा। चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले तो हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो सब्जेक्ट कौन? जी हाँ, योर फर्नीचर हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट। अब चेक कीजिएगा, फर्नीचर जो नाउन हमारे लिए है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? फर्नीचर अगर काउंटेबल होगा तो संख्या में गिना जा सकता है। फर्नीचर को आप गिन सकते हो क्या? एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर? जी नहीं, फर्नीचर को नहीं गिना जा सकता। आप टेबलें गिन सकते हो, कुर्सियां गिन सकते हो, सोफे गिन सकते हो, बेड गिन सकते हो कितने हैं, लेकिन सारा मिलाकर के फर्नीचर कहलाता है। फर्नीचर को गिना जा सकता है क्या? जी नहीं। फर्नीचर में आइटम कितने हैं वो गिन सकते हो, कौन कौन से आइटम फर्नीचर के हैं। फर्नीचर खुद अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल होता है, उसे गिना नहीं जा सकता। यानी कि ये नाउन हमारे लिए क्या है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है तो फिर क्रिया हमारे लिए कैसी लेगा? जी हाँ, सिंगुलर की ही लेगा। हम यहाँ प्लूरल की वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ ध्यान जरूर दीजिएगा सब्जेक्ट के ऊपर, कि अगर नाउन आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो चेक कीजिएगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्रिया उसको क्या चाहिए? सिंगुलर ही चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने, देखिएगा। फर्स्ट है, ब्यूटी इज या आर ओनली स्किन डीप। आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट कौन?
जी हाँ, ब्यूटी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। देखिए ब्यूटी की हमने बात की थी, ब्यूटी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? ये दिखाई देने वाली चीज है या महसूस करने वाली? जी हाँ, ब्यूटी हम लोग देख नहीं सकते, इसको महसूस किया जा सकता है। जो चीज हमें अच्छी महसूस होती है वो हमारे लिए सुंदर होती है, और महसूस अपने आप में भावना है, फीलिंग है, और भावनाओं को देखा नहीं जा सकता, उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ब्यूटी हमारे लिए क्या है, अनकाउंटेबल है, ये हमारे लिए अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल को क्रिया हमें कैसी देनी है, जी हाँ, सिंगुलर। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। सेकंड है जॉगिंग, आर या इज वेरी पॉपुलर दीस डेज। आर लगाएं या इज लगाएं, सब्जेक्ट कौन, जॉगिंग। अब जॉगिंग जो है, देखिए जॉगिंग को आप गिन सकते हो क्या? आप कह सकते हो क्या एक जॉगिंग, दो जॉगिंग, तीन जॉगिंग, कि मैं रोज सुबह 10 जॉगिंग करता हूँ, आप गिन के कर सकते हो क्या? जी नहीं। जॉगिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसको गिना नहीं जा सकता, और जब गिना नहीं जा सकता तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल है तो क्रिया कैसी लेगा, जी हाँ, ये भी सिंगुलर की ही लेगा, हम लोग आर का प्रयोग नहीं कर सकते। जॉगिंग इज वेरी पॉपुलर दीस डेज। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि आपका नाउन अगर वो सब्जेक्ट का काम करता है तो क्रिया जो है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देनी है। अगर अनकाउंटेबल है तो क्रिया वो सिंगुलर लेगा, और अगर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट है तो चेक कीजिएगा वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल फॉर्म में है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और नाउन का अगर काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो नाउन वाक्य में तीन फंक्शन करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अगर वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है नाउन, तो क्रिया उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, यानी कि नाउन का रूप आपको चेक करना पड़ेगा कि वो काउंटेबल रूप में है या अनकाउंटेबल रूप में है। अगर आपको पता पड़ जाए कि नाउन काउंटेबल है तो आप उसका प्रयोग काउंटेबल की तरह कर देंगे, और अगर आपको पता पड़ जाए कि नाउन अनकाउंटेबल है तो इसका अनकाउंटेबल की तरह यूज कर देंगे। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है कि आपको पता ही कैसे चलेगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। देखिए काफी नाउन्स तो आपको देखते ही पता पड़ जाएंगे, जैसे टेबल हुआ, फैन हुआ, बुक हुआ, पेंसिल हुआ, पेन हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुआ। यहाँ तो आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। लेकिन समस्या वहां पर आएगी जहां आपको नाउन देखने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। समस्या नाउन की यहां से शुरू होती है। चलिए कुछ उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं। प्लीज गिव मी 2 सोप्स, कृपया मुझे 2 साबुन दीजिए। यहां एक नाउन का प्रयोग हुआ है, जी हाँ, सोप। गौर कीजिएगा इस वाक्य में, इस वाक्य में ये जो सोप जो हमने नाउन का प्रयोग किया है, काउंटेबल रूप में रखा हुआ है या अनकाउंटेबल रूप में रखा हुआ है? जी हाँ, 2, इससे पहले 2 संख्या लगी हुई है, और एस लगाकर हमने इसका बहुवचन भी बना रखा है, यानी कि इस वक्त ये सोप जो है हमारा काउंटेबल बनाकर वाक्य में रखा हुआ है। सेंटेंस सही है क्या? देखिए अगर सोप काउंटेबल है तब तो सही है, क्योंकि काउंटेबल अपने से पहले संख्या भी ले सकता है, बहुवचन भी बन सकता है। लेकिन अगर सोप अनकाउंटेबल है तो फिर ये वाक्य आपका सही नहीं है। अब गौर करके बताइएगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ऐसे नाउन्स पर ही हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जहां हमें सोचना पड़े कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। देखिए सोप की अगर बात करें, साबुन की अगर हम बात करें, तो साबुन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, साबुन को हम लोग गिन नहीं सकते। आप कहोगे कि नहीं सर गिन सकते हैं साबुन, तो हम लोग साबुन से नहाते हैं, हम दुकान वाले से गिनकर साबुन लेकर आते हैं। देखिए अब दुकान वाले से गिनकर साबुन नहीं लाते हैं, साबुन के पैकेट गिनकर लाते हो, साबुन के पीस, उसकी बट्टियां गिन के लाते हो, साबुन नहीं गिन सकते। साबुन जब बनता है, आपने किसी फैक्ट्री में बनता देखा होगा या फिर अपने घर में भी आप साबुन बनाए, तो जब साबुन बनता है तो कैसे बनता है, एक बर्तन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, बड़े लेवल पे बनाना हो तो एक बड़े टैंक के अंदर हम लोग एक घोल तैयार करते हैं, एक लिक्विड तैयार करते हैं। वो लिक्विड, वो घोल, वही हमारा साबुन है।
इस वक्त जब वो घोल तैयार हो रहा है, वो लिक्विड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जी हाँ, इस वक्त वो अनकाउंटेबल है। हम उसके अंदर कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, कुछ अपमार्जक, कास्टिक सोडा वगैरह मिलाते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, वो उबलना शुरू हो जाता है। उबल रहा है इस वक्त, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, अनकाउंटेबल। जब वो उबल जाता है उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है, सूख कर वो बिल्कुल काढ़े जैसा जो है वो सूख जाता है, बिल्कुल सूख कर एक परत जम जाती है। जमने के बाद काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? वो साबुन हमारा जम गया है, बिल्कुल परत जम गई है उसकी, गिन सकते हो क्या? जी नहीं, इस वक्त भी नहीं गिन सकते। जब वो काफी टाइट हो जाता है उसके बाद उसके पीस काटे जाते हैं, उसकी बट्टियां बनाई जाती हैं। तो वो बट्टियां कितनी बनी है, उसके पीस कितने कटे हैं, वो गिन सकते हो। साबुन थोड़ी ना गिन सकते हो। साबुन नहीं गिना जा सकता, उसके पीस कितने कटे हैं, उसके पीस, उसकी बट्टियां, उसके पैकेट कितने बने हैं, वो गिन सकते हैं। साबुन तो अभी भी वो पदार्थ है हमारा जो अनकाउंटेबल है। जब हम नहाते हैं तो वापस से तरल पदार्थ बह करके चला जाता है, वो साबुन है। तो साबुन गिन सकते हैं या उसके पीस गिन सकते हैं, उसकी बट्टियां गिन सकते हैं? जी हाँ, उसके पीस गिन सकते हैं। तो साबुन हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल होता है। जब अनकाउंटेबल होता है तो उससे पहले संख्या का प्रयोग हो सकता है क्या? जी नहीं, इससे पहले हम संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसका बहुवचन बनाया जा सकता है क्या? अनकाउंटेबल है इसलिए बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इस वक्त ये सोप हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। ये सिर्फ सोप ही रहेगा, इसके साथ हम कुछ भी आगे पीछे प्रयोग नहीं कर सकते। यानी इस वाक्य में हमने इस नाउन के प्रयोग में गलती की है। अब एक प्रश्न और उठ सकता है आपके मन में कि सर साबुन अनकाउंटेबल है, उसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन हम दुकान वाले को बोलते हैं, हमें किसी को बोलना होता है कि भाई हमें कितने साबुन चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो उस वक्त आप क्या करोगे? क्योंकि साबुन अपने से पहले संख्या लेने देगा नहीं, बहुवचन बनने देगा नहीं। देखिए, हम वापस से इसी साबुन वाले एग्जाम्पल पर आएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं पेट्रोल की, पेट्रोल काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? प्रकृति ने पेट्रोल जो है इंसान को अनकाउंटेबल रूप में दिया है। वो अनकाउंटेबल फॉर्म में है, तरल पदार्थ है। इंसान उसको अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 इस तरह से नहीं गिन सकता। तो इस तरह से काफी सारे नाउन्स जो प्रकृति ने अनकाउंटेबल रूप में सौंपे हैं हमें, लेकिन इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए उनको गिन लिया। अब पेट्रोल को अगर हमें गिनना है तो हम 1 2 3 का इस्तेमाल नहीं करते। पेट्रोल के लिए हमने क्या बना दिया? जी हाँ, हमने लीटर का प्रयोग किया। ये लीटर जो हमने एक इकाई बनाई है, ये इंसान ने अपनी तरफ से बनाई है, प्रकृति ने बना के दी थी। जी हाँ, ये लीटर इंसान ने अपनी तरफ से एक इकाई का निर्धारण कर लिया। ये हमें इकाई क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा नाउन था जो कि अनकाउंटेबल था, जिसको संख्या में हम लोग नहीं गिन सकते। और संख्या में नहीं गिन सकते यानी कि इससे पहले हम संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही इसका बहुवचन बना सकते हैं। तो ऐसे नाउन जो इंसान के पास अनकाउंटेबल रूप में है, लेकिन इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए उनको गिन लिया है और गिनने के लिए एक मात्रा का निर्धारण किया है, एक यूनिट का निर्धारण किया है। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को हमने लीटर लगा के गिन लिया। अब ये लीटर जो यूनिट है, जो इकाई है, इंसान ने बनाई है। ठीक इसी तरह से काफी दूसरे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से इकाई का निर्धारण करके उनको गिन सकता है। जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हम लोग उसको लीटर में गिनते हैं। हम सामने वाले को बोलते हैं 1 लीटर पेट्रोल दे दे, 2 लीटर पेट्रोल दे दे, 3 लीटर पेट्रोल दे दे। तो अब पेट्रोल को तो नहीं गिन सकते, ये तो अनकाउंटेबल है, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसको गिनने के लिए लीटर जो लगाया है, लीटर हमारी बनाई हुई इकाई है, ये लीटर तो काउंटेबल है, इसको तो गिना जा सकता है। तो हम लोग लीटर लगा करके इसको गिन सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं 1 लीटर पेट्रोल। अब क्या 1 लीटर पेट्रोल कहना सही है क्या? जी नहीं, ये भी गलत है। देखिएगा, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आपके पास है और उसको गिनने के लिए आपने किसी इकाई का निर्धारण किया है, किसी इकाई का प्रयोग किया है, तो उस अनकाउंटेबल नाउन और उस इकाई के बीच में हम लोग हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं कह सकते, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल आपको कहना पड़ेगा। जैसे वाटर, पानी है, पानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जी हाँ, अनकाउंटेबल है। लेकिन आप सामने वाले से कहेंगे कि मुझे जरा पानी चाहिए। अब वो आपसे पूछेगा कितना पानी चाहिए, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी ला दो, 6 पानी ला दो। नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है, प्रकृति ने इसको अनकाउंटेबल रूप में रखा है। लेकिन इंसान की मजबूरी है, अब उसे कोई ना कोई
मात्रा का निर्धारण करना पड़ेगा। अब उससे अपनी तरफ से उसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इकाई का प्रयोग करेंगे। पानी को गिनने के लिए हम लोग इकाई का प्रयोग कर सकते हैं। वो इकाई आप लीटर भी लगा सकते हो। अगर हम लीटर लगाएंगे तो क्या कह सकते हैं, 1 लीटर वाटर या 1 लीटर ऑफ वाटर। जी हाँ, हम 1 लीटर ऑफ वाटर कहेंगे। सीधा सीधा हम इकाई का प्रयोग नहीं कर सकते, बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप लीटर ना लगा करके अपनी तरफ से कोई दूसरी इकाई भी लगा सकते हैं, जैसे ग्लास। हम लोग कह देते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो 1 ग्लास, गिलास भी तो हमने यूनिट लगा दी, एक इकाई का प्रयोग कर दिया। तो 1 ग्लास वाटर या 1 ग्लास ऑफ वाटर। जी हाँ, 1 ग्लास ऑफ वाटर। और आपको अगर 2 ग्लास चाहिए तो ग्लास करेंगे या ग्लासेस करेंगे? जी हाँ, उस वक्त ग्लासेस करें, क्योंकि ये तो हमारी इकाई है और इकाई क्या है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं इसको। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आप ग्लासेस ना लगा करके बोतल भी लगा सकते हैं। आपको 1 बोतल पानी चाहिए तो 1 बोतल वाटर या 1 बोतल ऑफ वाटर। जी हाँ, 1 बोतल ऑफ वाटर। ठीक, आपको बाल्टी में चाहिए तो 1 बकेट वाटर या 1 बकेट ऑफ वाटर। जी हाँ, 1 बकेट ऑफ वाटर हमें कहना पड़ेगा। हमें ऑफ का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ठीक, यानी कोई भी अनकाउंटेबल अमाउंट हमारे पास है तो वो तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, उसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसे गिनना ही चाहते हैं तो अपनी तरफ से कोई ना कोई इकाई का निर्धारण करके उसे गिनेंगे, और उस इकाई और उस अनकाउंटेबल अमाउंट के बीच में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। उसी तरह अब हम बात करते हैं सौंप की। देखिए, सौंप का प्रयोग जहां भी होगा वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा, इसके साथ हम कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर हमें उसे गिनना है, सामने वाले को कहना है कि आपको कितने साबुन चाहिए, तो हम कोई ना कोई मात्रा या इकाई का प्रयोग करेंगे। जैसे इकाई आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हम पीस लगा देते हैं। पीस, ये तो काउंटेबल है, एक है तो पीस, बहुवचन है तो पीसेस। आपको 2 चाहिए तो 2 पीसेस। 2 पीसेस सोप करूं, सही है क्या, या 2 पीसेस ऑफ सोप करूं? जी हाँ, हमें ऑफ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सोप तो हमारा अनकाउंटेबल है, ये तो है जैसा का जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर गिनना है तो हम इकाई लगाकर गिन सकते हैं, और इकाई हमारी काउंटेबल ही होगी। उससे पहले हम संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 पीसेस ऑफ सोप। आप पीसेस की जगह पैकेट भी लगा सकते हैं, 2 पैकेट्स ऑफ सोप भी कह सकते हैं। इकाई आप कुछ भी लगाइएगा, बीच में आपको ऑफ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखिएगा। वाटर इज एसेंशियल। पानी जो है वो आवश्यक है, एसेंशियल आवश्यक है। नाउन क्या है हमारा, जी हाँ, वाटर। सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चेक कीजिएगा पानी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जी हाँ, पानी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट बनता है तो क्रिया कैसी लेता है, सिंगुलर की, और क्रिया सिंगुलर ही है, सेंटेंस हमारा सही है। अब अगर मैं पानी को गिनूं तो सीधा सीधा 1 2 3 तो नहीं कह सकता, मुझे कोई ना कोई इकाई लगानी पड़ेगी। अगर मैं यूं कहूं 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, अभी हमारा सब्जेक्ट है। अब क्रिया में इज लगाऊं या आर लगाऊं? देखिए, अब क्रिया किसके हिसाब से आएगी, पानी के हिसाब से या ग्लास के हिसाब से? देखिए, अगर सिर्फ वाटर होता तो हम लोग सिंगुलर ही लगाते, लेकिन पानी को तो हमने इकाई लगा करके गिन लिया है। जब इस तरह से इकाई लगा करके हमने उसको काउंटेबल बना दिया है तो क्रिया का संबंध इस इकाई से ही होगा। यानी अब हम इज ना लगा करके हम लोग आर ही करेंगे, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर ही होगा। तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट है तो क्रिया सिंगुलर ही होगा। लेकिन उस अनकाउंटेबल नाउन को कुछ इकाई लगा करके आपने गिन लिया है और सब्जेक्ट की जगह पे रखा है, तो फिर क्रिया का संबंध उस इकाई से ही होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए। देखिए, 2 सेंटेंसेस हो रहे हैं आपके सामने। चलिए एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट है, ऑल हिज फर्नीचर वॉज चीप। देखिए, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ, ऑल हिज फर्नीचर। ये वाला हिस्सा हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्नीचर की, यानी कि हमारा मुख्य नाउन क्या है, फर्नीचर।
फर्नीचर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जी हाँ, फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। फर्नीचर को हम लोग 1, 2, 3, 4 इस तरह से नहीं गिन सकते। और अनकाउंटेबल है तो क्रिया कैसी लेगा? जी हाँ, अनकाउंटेबल की ही लेगा और अनकाउंटेबल की ही क्रिया है। सेंटेंस हमारे लिए सही है। दूसरे सेंटेंस की बात करें, ऑल हिज आइटम्स ऑफ फर्नीचर। देखिए नाउन हमारा क्या है? वही फर्नीचर। अब इस फर्नीचर को हमने काउंटेबल बना दिया है, लेकिन फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमने एक इकाई लगा दी है, वो है आइटम। और ये इकाई एकवचन की है या बहुवचन की है? जी हाँ, ये इकाई हमारी प्लूरल की है, आइटम्स। और बीच में हमने क्या लगा दिया है? ऑफ। क्योंकि किसी भी इकाई और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑफ का प्रयोग करते ही है। अब क्रिया का प्रयोग हम लोग फर्नीचर के हिसाब से करेंगे या आइटम्स के हिसाब से करेंगे? जी हाँ, अब क्रिया जो है वो आइटम्स के हिसाब से आएगी। अगर ये आइटम होता तो हम लोग सिंगुलर की क्रिया लगाते हैं, लेकिन आइटम्स बहुवचन है तो अब क्रिया हमारी क्या है? जी हाँ, अब वॉज के स्थान पर क्या होनी चाहिए? वर होगा, तो ही हमारा सेंटेंस सही होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउन को आराम से चेक कीजिएगा कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर अनकाउंटेबल को कोई इकाई लगाकर गिन रखा है तो वो इकाई के हिसाब से आप क्रिया का यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन के बारे में मुख्य चीज यही है कि आपको चेक करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब देखिए समस्या यही आती है कि हमें पता नहीं पड़ता कई बार कि वो नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। जैसे अगर हम बात करें क्रिकेट की, देखिए क्रिकेट काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? देखिए नाउन के बारे में काउंटेबल या अनकाउंटेबल का फैसला करने से पहले आप उसके मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये स्पेलिंग जो आपके सामने है, इस नाउन के अर्थ पे डिपेंड करेगा कि आप उसको काउंटेबल डालेंगे या अनकाउंटेबल। ये दोनों रूपों में चल सकता है, ये दोनों हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपने उसका मीनिंग क्या लिया है। देखिए क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट का अर्थ उस बैट बॉल वाले खेल से लगाते हैं, अगर उसका मीनिंग उस गेम से है, खेल से है, तो आप उस खेल को गिन सकते हो क्या? खेल के बारे में आप कह सकते हो कि 1 क्रिकेट, 2 क्रिकेट, 3 क्रिकेट, मैं रोज सुबह 4 क्रिकेट खेलता हूँ? नहीं कह सकते। यानी कि जब तक क्रिकेट का मीनिंग उस गेम से है, उस खेल से है, वो क्या होगा हमारे लिए? अनकाउंटेबल। इसलिए हम लोग कह देते हैं क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। क्रिकेट, हमने यहाँ इसको क्या बनाया है? सब्जेक्ट। यहाँ क्रिकेट का मीनिंग किससे है? गेम से है, खेल से है। और ऐसा हर नाउन जो अपने आप में किसी खेल का बोध कराता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल होने का मतलब है उसके साथ हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, ना उससे पहले कुछ संख्या रखी है, ना ही उसका बहुवचन बनाया है। और क्रिया कैसी लेगा वो? जी हाँ, क्रिया वो सिंगुलर की लेगा और सिंगुलर की ही वर्ब है, यानी कि ये वाक्य हमारा सही है। क्रिकेट का मीनिंग जब तक हम लोग गेम से लगाएंगे, खेल से है, तब तक वो क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन क्रिकेट का एक और मीनिंग होता है, जी हाँ, झिंगुर आपने देखा होगा या सुना होगा। झिंगुर एक जीव है, एक जानवर है। अगर क्रिकेट का मीनिंग हम उस झिंगुर से लगाते हैं तो ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल? जी हाँ, वो तो एक जानवर, एक जीव है, उसको तो आप गिन सकते हो, उस अर्थ में ये काउंटेबल होगा। और अगर झिंगुर के अर्थ में वाक्य में प्रयोग हुआ है तो फिर आप उसको अनकाउंटेबल नहीं छोड़ सकते, तब तो आप उसे काउंटेबल बनाकर ही प्रयोग करेंगे। और काउंटेबल का मतलब है कोई ना कोई संख्या हमें देना ही होगा, या तो बहुवचन के रूप में होगा या फिर कुछ ना कुछ संख्या का प्रयोग करना होगा। जैसे एक वाक्य अगर मैं लिखूं, एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, आई हर्ड द चर्पिंग ऑफ क्रिकेट। कि मैंने, चर्पिंग मतलब चहचहाने की आवाज जो है चर्पिंग कहलाती है, ऑफ क्रिकेट, कि मैंने क्रिकेट की चहचहाने की आवाज सुनी। अब यहाँ क्रिकेट का मीनिंग गेम से है क्या या झिंगुर से है? जी हाँ, इसका मीनिंग अब झिंगुर से है कि मैंने झिंगुरों की आवाज सुनी। अब झिंगुर से अर्थ लगाएंगे तो ये काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होने का अर्थ है
हमें उसको काउंटेबल प्रदर्शित करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें उसके साथ प्रयोग करना पड़ेगा। चेक कीजिएगा, यहाँ हमने कुछ नहीं कर रखा, यानी कि यहाँ हमने उसको अनकाउंटेबल बना के रख दिया है, लेकिन इस वक्त उसका मीनिंग अनकाउंटेबल से नहीं है, काउंटेबल से है। तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, यानी कि अब ये क्रिकेट का प्रयोग गलत तरीके से हुआ है। तो या तो हम इसको क्या करें, क्रिकेट करें कि मैंने एक झिंगुर की आवाज सुनी, क्रिकेट, यानी कि ए लगाएंगे तो हमारा वाक्य सही होगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जी हाँ, इसको बहुवचन में रख सकते हैं, क्रिकेट्स करेंगे तो भी हमारा वाक्य सही होगा, क्योंकि इस वक्त ये क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो हमें काउंटेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नाउन आपको इस तरीके से देखने पड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है मीनिंग का, ओनली द मीनिंग डिसाइड्स वेदर योर नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सिर्फ और सिर्फ नाउन का अर्थ ही ये डिसाइड करेगा कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काफी सारी स्पेलिंग्स, काफी सारे वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ देते हैं। तो वाक्य पढ़िएगा, वाक्य पढ़ने के बाद वाक्य में उसका जो अर्थ है वो अर्थ ही निर्धारित करेगा कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। दो सेंटेंसेस हो रहे हैं आपके सामने, दोनों ही वाक्यों में एक्सपीरियंस का प्रयोग हुआ है, एक नाउन का प्रयोग हुआ है एक्सपीरियंस। पहला वाक्य है दे ऑफर्ड मी द जॉब, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। यहाँ एक्सपीरियंस जो नाउन है, गौर कीजिएगा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। जी हाँ, इसके आगे पीछे कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ है, ना तो हमने कोई संख्या ली है और ना ही कोई बहुवचन बनाया है, यानी कि हमने इस वक्त इस नाउन को अनकाउंटेबल बनाकर प्रयोग किया है। सही है क्या वाक्य? दूसरे सेंटेंस को देखते हैं एक बार। आई हैड ए बैड एक्सपीरियंस विद फायरवर्क्स वंस, मेरा एक बुरा अनुभव रहा है विद फायरवर्क्स, पटाखों के साथ, वंस, एक बार। यहाँ एक्सपीरियंस का प्रयोग काउंटेबल हुआ है या अनकाउंटेबल? चेक कीजिएगा, जी हाँ, ए लगा रखा है, ए बैड एक्सपीरियंस, एक बुरा एक्सपीरियंस, यहाँ काउंटेबल बनाकर प्रयोग किया है। सेंटेंस सही है क्या दोनों? ऊपर वाले में ये अनकाउंटेबल है और नीचे वाले वाक्य में ये काउंटेबल है। पढ़ने के बाद वाक्य का अर्थ निकालने की कोशिश कीजिएगा, दोनों में ही एक्सपीरियंस का मीनिंग एक है या अलग अलग है? जी हाँ, दोनों में ही एक्सपीरियंस का मीनिंग डिफरेंट है, दोनों में एक्सपीरियंस का मीनिंग अलग है। दे ऑफर्ड मी द जॉब बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, अनुभव था। दूसरा है आई हैड ए बैड एक्सपीरियंस, मेरा एक बहुत बुरा अनुभव था विद फायरवर्क्स, पटाखों के साथ, वंस, एक बार। देखिए, हिंदी में अगर बात करें तो दोनों का अनुवाद अनुभव से ही निकल रहा है, लेकिन अंतर है दोनों में। देखिए, एक्सपीरियंस जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों रूपों में चलता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अर्थ उसका अलग अलग होता है। देखिए, एक्सपीरियंस का मीनिंग अगर हम उस अनुभव से लगाते हैं जो कि नॉलेज से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर हम एक्सपीरियंस का मीनिंग उस नॉलेज से या उस स्किल, कुशलता से लगाएं जो हमने काम करके अर्जित की है, उस अर्थ में तो एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे मैथ्स पढ़ाने का 10 साल का अनुभव है, 10 साल में मुझे एक्सपीरियंस हो गया है मैथ्स पढ़ाने का या इंग्लिश पढ़ाने का, तो इस वक्त एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जी हाँ, इस वक्त एक्सपीरियंस का मतलब उस नॉलेज से है, उस स्किल से है कि 10 साल में मैंने वो नॉलेज, वो ज्ञान अर्जित कर लिया है, वो कुशलता अपने अंदर अर्जित कर ली है। इस अर्थ में तो एक्सपीरियंस क्या होगा? अनकाउंटेबल, जब उसका मीनिंग हम लोग ज्ञान या कुशलता से लगाएंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ज्ञान या कुशलता के अर्थ में एक्सपीरियंस हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है। लेकिन एक्सपीरियंस का मीनिंग काउंटेबल भी होता है अगर इसका प्रयोग हम किसी घटना के अर्थ में लेते हैं, किसी इवेंट या किसी कार्यक्रम के अर्थ में लेते हैं, तो उस अर्थ में ये काउंटेबल होता है। यानी अगर एक्सपीरियंस का प्रयोग हम लोग किसी घटना, इवेंट या कार्यक्रम के तौर पर लेते हैं तो ये काउंटेबल माना जाता है। जैसे मैं कहूं कि इस सड़क पर मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तो अब यहाँ एक्सपीरियंस का मीनिंग मैं नॉलेज या स्किल से लगाता हूं या किसी घटना से है,
जी हाँ, किसी घटना से है, किस रोड पे मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, यानी कोई बुरी घटना मेरे साथ हुई है। तो जब भी एक्सपीरियंस का मीनिंग किसी घटना से लगाएंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उस अर्थ में वो हमेशा क्या होगा, काउंटेबल, किसी घटना, इवेंट या कार्यक्रम से। लेकिन अगर नॉलेज या स्किल से लगाएंगे, और नॉलेज और स्किल ज्ञान या कुशलता को गिना नहीं जा सकता, उस अर्थ में ये अनकाउंटेबल होगा। चलिए सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। दे ऑफर्ड मी द जॉब, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। अब यहाँ एक्सपीरियंस का मीनिंग किससे है, क्योंकि मेरे पास कोई घटना, कार्यक्रम था, या नॉलेज थी मुझे। जी हाँ, यहाँ मीनिंग क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी, ज्ञान था, कुशलता मेरे अंदर थी। तो इस अर्थ में एक्सपीरियंस क्या होगा, अनकाउंटेबल। इसलिए हमारा सेंटेंस सही है, यह एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है। सेकेंड सेंटेंस है, आई हैड ए बैड एक्सपीरियंस विद फायरवर्क्स वंस, पटाखों के साथ मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। तो अब एक्सपीरियंस का मतलब नॉलेज से है, किसी घटना से है। जी हाँ, यहाँ एक्सपीरियंस का मीनिंग किसी घटना से है, और उस अर्थ में क्या होता है, ये काउंटेबल, और हमने काउंटेबल बनाकर पेश किया है सेंटेंस, ये भी सही है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, कई बार नाउन जो है वो अपने एक से ज्यादा अर्थ लेकर भी चलता है। अब वाक्य आराम से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फैसला करेंगे कि वो काउंटेबल का अर्थ दे रहा है या अनकाउंटेबल का अर्थ देता है। देखिए एक नाउन और है, पेपर। पेपर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? देखिए पेपर भी एक से ज्यादा अर्थ देता है, ये भी काउंटेबल हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके अर्थ के ऊपर। देखिए पेपर का मीनिंग कभी भी जब हम लोग कागज से लगाएंगे, उस अर्थ में तो ये अनकाउंटेबल होता है। कागज अपने आप एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, और पदार्थ को हम लोग नहीं गिन सकते। लेकिन अगर इसका प्रयोग कागज से नहीं है, कोई दूसरा अर्थ है, तो वो क्या होगा, काउंटेबल। और वो दूसरा अर्थ क्या हो सकता है, देखिए नीचे दो सेंटेंस आपके सामने है। आई बॉट अ पेपर टू रीड, मैंने एक पेपर खरीदा, टू रीड, पढ़ने के लिए। चेक कीजिएगा, यहाँ पेपर जो नाउन है काउंटेबल बना के रखा है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, ये लगा रखा है, संख्या लगा रखी है, काउंटेबल बना के रखा है। नीचे दूसरा सेंटेंस है, दिस नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, ये नोटबुक पेपर से बनी है। यहाँ नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? जी हाँ, यहाँ नाउन काउंटेबल है, क्योंकि पेपर्स एस लगा रखा है, बहुवचन बना रखा है। सेंटेंस दोनों सही हैं क्या? चलिए एक एक की बात करते हैं। आई बॉट अ पेपर टू रीड, मैंने एक पेपर खरीदा, टू रीड, पढ़ने के लिए। यहाँ गौर कीजिएगा, पेपर का अर्थ कागज से है क्या? मैंने पढ़ने के लिए पेपर खरीदा है। अब यहाँ पेपर का मीनिंग कागज से है या किसी अखबार से है? जी हाँ, यहाँ मीनिंग अखबार से है, कागज से नहीं। तो कागज के अर्थ में हमारा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन अगर मीनिंग कागज का नहीं है तो वो काउंटेबल हो सकता है। तो यहाँ मीनिंग कागज से नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस, यहाँ मीनिंग अखबार से है, उस अर्थ में ये काउंटेबल होता है, इसलिए सेंटेंस हमारा सही है। नीचे सेकंड सेंटेंस है, दिस नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, ये नोटबुक पेपर से बनी है, ये लिखित पुस्तिका जो है वो पेपर से बनी है। अब यहाँ पेपर का मीनिंग किससे है, अखबार से है या कागज से है? जी हाँ, यहाँ मीनिंग अब कागज से है, और कागज के अर्थ में हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो अब हम अनकाउंटेबल बनाकर ही प्रयोग करेंगे, अब हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते, यानी हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर ही रखना पड़ेगा, तो ही वाक्य हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ मीनिंग कागज से है, और कागज के अर्थ में, उस पदार्थ के अर्थ में हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है। एक सेंटेंस और देखिएगा, दे विल सी योर पेपर्स एट एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पर आपके पेपर्स देखेंगे। हमने यहाँ पेपर्स नाउन का प्रयोग किया है, काउंटेबल बनाकर प्रयोग किया है या अनकाउंटेबल बनाकर प्रयोग किया है? जी हाँ, एस लगा रखा है, बहुवचन बना रखा है, यानी कि हमने इसको काउंटेबल बनाकर यूज किया है। वाक्य सही है क्या? और कीजिएगा, यहाँ पेपर का मीनिंग कागज से है क्या, कि वो एयरपोर्ट पे आपके पेपर्स देखेंगे? अब यहाँ मीनिंग उस मटेरियल से है या डॉक्यूमेंट से है? जी हाँ, यहाँ मीनिंग डॉक्यूमेंट से है, आपके प्रमाण पत्रों से है, और डॉक्यूमेंट्स के अर्थ में हमेशा काउंटेबल होगा।
क्योंकि आप आराम से उन्हें गिन सकते हैं। तो अब हमारा सेंटेंस सही है। दे विल सी योर पेपर्स एट एयरपोर्ट। पेपर्स के अर्थ में, डॉक्यूमेंट्स के अर्थ में सेंटेंस हमारा सही है। जब ये कागज का अर्थ देगा उस केस में ही हमारा अनकाउंटेबल होता है, जैसा कि सेकंड सेंटेंस में है। तो इस तरह से आराम से सेंटेंस को पढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा कि उस नाउन का अर्थ वाक्य के अंदर क्या निकलता है। काउंटेबल का अर्थ है या अनकाउंटेबल का। ओनली द मीनिंग डिसाइड्स वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सिर्फ और सिर्फ नाउन का अर्थ ही ये फैसला करेगा कि आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ठीक है।